बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको होम्योपैथिक मेडिसन पल्साटिला की कुछ खास सिम्टम्स और यूजेस बताऊंगा, जिसकी बना पे आप मरीज़ को इस्तेमाल कराएंगे तो बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। दोस्तों, पल्साटिला खासकर औरतों की दवा है। वो औरतें जिनको हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से चेहरे के ऊपर एक्ने और पिंपल्स बन जाते हों, या ऐसी औरतें जिनको हेयर्स 3-4 माह बाद आते हों, लिकोरिया रहता हो, वहाँ पे आप इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लड़कियां जिनको मेंसेस ना आ रहे हों जबकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, वहाँ पे आप पल्साटिला 30 के साथ कलकेरिया काब 30 आपस में अल्टरनेट करके इस्तेमाल कराएँ तो इंशाल्लाह ये जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी। और इस पेशेंट को चिकनाई वाली चीज़ें हज़म नहीं होती, पकौड़े समोसे खाने से मैदा ख़राब हो जाता है, तो इस सूरत में आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हैं। और वो बच्चे जिनको बेकरी की अशिया खाने से मैदा ख़राब हो जाता हो, वहाँ पे आप पल्साटिला को इस्तेमाल करा सकते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको माइग्रेन रहता हो, सर दर्द रहता हो, और लेफ़्ट किडनी का अगर दर्द बहुत शदीद हो, तो वहाँ पे भी आप पल्साटिला का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। पल्साटिला के मरीज़ को घुटनों में वर्म हो, सोजश हो, वहाँ पे ये अच्छा काम करती है। और ऐसे पेशेंट जिनको मोरों में दर्द होता हो, वर्म हो, मोरे डी शेप हो गए हों, वहाँ पे आप पल्साटिला 30 के साथ क्यूप्रम मेड 30 आपस में अल्टरनेट करके इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह मरीज़ की जो कंडीशन है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और हमल के दौरान औरतों को पेट में अगर बच्चे की पोजीशन उल्ट हो जाती है, वहाँ पे आप पल्साटिला CM की सिर्फ एक खुराक देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे की जो पोजीशन है सीधी हो जाएगी। और अगर डिलीवरी से कुछ दिन पहले पता चलता है तो आप पल्साटिला 1M की सिर्फ एक खुराक इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे की पोजीशन ठीक हो सीधी हो जाएगी। और अगर औरतों को ओवरी सिस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, ये दर्द सामने की तरफ होता है जिसमें घबराहट होती है जबकि मतली इसमें नहीं होती, और इस सूरत में भी आप पल्साटिला का इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे नतीजे मिलेंगे। बाज़ का कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मगज़ से खून आता है, क्लॉटेड की शक्ल में आता है, जिसमें ना तो दर्द होता है ना जलन होती है, जबकि जब वो स्टूल पास करते हैं तो स्टूल के साथ भी ब्लड अगर लग के आ रहा हो तो वहाँ पे भी आप पल्साटिला का इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह मरीज़ की जो कंडीशन है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बाद का कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेट में गैसों की बहुत ज़्यादा ज़्यादती की वजह से सीने में दर्द होता है, दिल के अगर दर्द हो, कंधों में दर्द होता है, पल्पिटेशन होती है, वहाँ पे आप पल्साटिला का इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह मरीज़ की कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, पल्साटिला का जो मरीज़ होता है उसको खुश्क खांसी होती है। खुश्क खांसी इतनी शिद्दत वाली होती है कि उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, मरीज़ दोहरा हो जाता हो, तो उस सूरत में भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके पेशेंट को रोने वाली कैफियत होती है, बात करते करते रो देता है, रोता बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में भी आप ये मेडिसिन देंगे तो इंशाल्लाह मरीज़ की जो कंडीशन है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके प्लेटलेट्स अगर कम हो गए हो, वहाँ पे आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। एड्स के मर्ज़ में पल्साटिला का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और वो पेशेंट जिनको प्यास बहुत कम लगती हो या उसका वज़न कम होते जा रहा हो, वहाँ पे भी आप पल्साटिला का इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। तरीका इस्तेमाल ये है कि पल्साटिला 30 के 2 से 3 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा 2 घूंट पानी में मिलाकर इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह मरीज़ की जो भी सिम्टम्स हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो सिम्टम्स आपको बताए हैं इसकी बेस पे आप मरीज़ को इस मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, या किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके आप मेडिसिन दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।